एवरीवन, आई होप कि आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक हैं, हैप्पी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज बेटा हम कंटिन्यू करें हमारी एक्सरसाइज 13.3 को, जिसके ऑलरेडी 4 क्वेश्चन जो हैं हम वो कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो हमारे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। हमें गिवन है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, उसके डायमीटर हमें गिवन है, उसकी हाइट भी हमें गिवन है। हमें कहा गया है कि उस सिलेंडर के अंदर जितने भी आइसक्रीम प्रेजेंट है उस चीज को हम आइसक्रीम कोन्स में ट्रांसफर करें। ठीक है, आइसक्रीम कोन्स जो है वो कौन सी शेप के हैं, उस शेप भी हमें डिफाइन करके दी गई है कि नीचे से पहले वो कैसे हैं, कोनिकल। ठीक है, और इस कोनिकल शेप के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आइसक्रीम कोन हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कोन हमें गिवन है जिसमें नीचे वाला पोर्शन जो है वो कोनिकल है और वो कोन के ऊपर हेमिस्फीयर। ठीक है, सो सबसे पहले बेटा हमें डायमेंशंस जो गिवन है हम उनको यूज करेंगे। डायमेंशंस हमें क्या गिवन है, डायमीटर इज 12 एंड हाइट इज 15। सो हम पहले मेंशन करेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 है तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर मीन्स जिसको हम स्मॉल आर नाम दे रहे हैं वो हो जाएगी 6। नेक्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालें, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कोन और स्फीयर की तो उसके बारे में भी हमें बताया गया है। कोन की हाइट है वो 12 है, डायमीटर है वो 6। डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, रेडियस ऑफ कोन एंड स्फीयर दोनों का सेम रेडियस होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और हम इसको R1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइट हमें गिवन, हाइट ऑफ कोन, और जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ कोन है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है उससे हम कितने आइसक्रीम कोन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम फिल हो सकती है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, जो कि किसके इक्वल होगा, आइसक्रीम कोन किस चीज से मिलकर बना है, कोन और स्फीयर, तो दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे दो हाइट है और दो रेडियस है तो हम इस हाइट को भी h1 का नाम दे देते हैं, R1 h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, R इज R1 अगेन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, π/3 R1 स्क्वायर जो है वो हमारा कॉमन आ सकता है, यहाँ से बचेगा हमारे पास h1 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 4R1। ठीक है, पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही रख लो, बाद में कैंसिल हो ही जाएगी। R1 स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास 3, H1 क्या है 12 प्लस 4 इंटू, एक 3 से एक 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 पाई इंटू में 4 3 12, 12 प्लस 12 20
ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स। नंबर हम किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट से नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल, टोटल जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया है हमारा, 3 पाई इंटू में 20, पाई से पाई कैंसिल, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया था ताकि लास्ट में वो कैंसिल हो जाए। आर क्या है हमारे पास, 6H15, 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 20, कैंसिल हम करेंगे, 6 से कैंसिल किया 4, 3 से कैंसिल किया 5, फिर 2 से कैंसिल किया 3, ये 2। आप लोग एक बार चेक कीजिए, आई गेस मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। H1 इज 12 एंड R1 इज 3, सॉरी हमने एक मिस्टेक की है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेमिस्फेयर है और मैंने गलती से वहां पे स्फेयर ले लिया है, ये है हेमिस्फेयर हमारे पास, तो फॉर्मूले में चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, आप लोग प्लीज चेंज कर लीजिएगा इसको। अगेन 2 3 2 6, 6 प्लस 12 इज 18। ठीक है, ये हमें इसलिए समझ में आया क्योंकि नंबर ऑफ कोन्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते थे, दैट मीन्स हमने कहीं गड़बड़ किया, वहां से हमें समझ में आया। ठीक है, अब देखिए क्या था हमारे पास, 6 इंटू 6 इंटू 15 और 3 इंटू में 18, 3 से कैंसिल 5, 6 से कैंसिल 3, 3 से कैंसिल 2, 5 2 10। तो हमारे पास कितने आइसक्रीम कोन्स है बेटा, 10, मतलब कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जितनी भी आइसक्रीम है उसको हम 10 कोन्स के अंदर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, बेसिकली हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले कि एक आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर कीजिएगा इस चीज को। देन हमें टोटल अमाउंट पता होना चाहिए कि टोटल कितनी आइसक्रीम हमारे पास है, सो वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल अमाउंट को एक चीज के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, तो वो हम कितने फिल कर सकते हैं, 10। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो गलती से हमने स्फीयर को हेमिस्फीयर को स्फीयर ले लिया था उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। हमें कह रहा है कि हमारे पास सिल्वर कॉइन्स हैं, हमें उनको क्या करना है, मेल्ट करना है, मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए उस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, इसका मतलब एक से ज्यादा कॉइन की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूबॉइड हमें दे रखा है तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड के डायमेंशंस हमें गिवन है 5.5, 10 एंड 3.5। डायरेक्टली हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं दैट डायमेंशंस ऑफ cuboid are 5.5, 10, 3. ठीक है, यही है हमारे पास। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज गिवन है वो है डायमीटर इज 1.75 एंड थिकनेस इज 2 mm। 1.75 diameter of coin 1.75 centimeter
thickness of coin is 2 mm. डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर ही है हमारे पास, यस। डायमीटर हमें गिवन है तो हम सबसे पहले वहां से क्या निकालेंगे, रेडियस। सो जो रेडियस है हमारा वो क्या आ जाएगा 1.75 डिवाइड बाय, आप चाहें तो इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं फ्रैक्शनल टर्म्स में, मींस डेसिमल को रिमूव करके। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। दिस इज अप टू यू, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप ही को करना है। थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन की जो मोटाई। अब जनरली मैं आपसे कॉइन के बारे में पूछूं तो आपका जो आंसर होता है वो क्या होगा, कॉइन की मैं आपसे शेप पूछूं कि बताइए कि कॉइन की जो शेप है वो कैसी हो, ठीक है। मैं आप लोगों से कॉइन की शेप पूछती हूँ तो आपका आंसर होगा कि कॉइन कैसा है, सर्कुलर है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए कॉइन अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक कॉइन, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस कॉइन की जो शेप है वो कैसी, कॉइन की जो शेप है वो कैसी है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो कॉइन है हमारा वो कैसा है, सर्कुलर है, ये सर्कल है, यही आंसर होता है हमारा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्लेस करूं, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा नजर आ रहा है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, आपका तो अगेन वही होगा कि सर्कल ही है, लेकिन मेरा आंसर क्या है कि ये सिलेंडर है। सिलेंडर कौन सी शेप होती है, सिलेंडर कौन सी शेप होती है, ये वाली शेप होती है। अगर मैं आपको ये कॉइन दिखाना चाहूँ तो क्या ये कॉइन इस शेप का नहीं, बिल्कुल है। कैसे, हाइट को कम कर दिया गया है, हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने हाइट को ज्यादा रखा है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइट को बहुत ही कम कर दिया है। सिर्फ हाइट इसकी डिक्रीज हो गई है, लेकिन फिलहाल ये कौन सी शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। दैट मीन्स जिस कॉइन की थिकनेस हमें गिवन है वो थिकनेस नहीं है, वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 2 mm है, बाकी सारी चीजें हमारी सेंटीमीटर 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 में है, ये मिलीमीटर में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स इसको डेसिमल में हम चेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। अब हमें बोला गया है कि बताइए कितने सिल्वर कॉइन्स होंगे। अगेन नंबर ऑफ कॉइन्स जब हमें निकालने, किसी भी चीज का नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को एक चीज के अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। टोटल अमाउंट क्या है, जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h। अब 2 h हो गए, या तो आप h1 h2 मान लीजिए या फिर आप स्मॉल h कैपिटल H मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल H, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट, सारी चीजें हैं हमारे पास, हम रिप्लेस कर देंगे। L इज 5.5, then 10, then 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, सो हम लेंगे 22/7, तो 22 यहाँ पे 7 चला जाएगा ऊपर। R रेडियस इज 1.72, सो 2 ऊपर 1.75 अगेन 2 ऊपर और कैपिटल H इज 0. बाकी जो बच गया है वो कैलकुलेशन पार्ट है, डेसिमल आप लोग हटाएंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएंगे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे।
सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉइन है हमारे पास, कोई भी सिल्वर कॉइन है, वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो सर्कल है, लेकिन जिस भी सर्कल की कोई ना कोई हाइट प्रेजेंट है वो क्या होता है, सिलेंडर। ठीक है। रियल लाइफ में एक्चुअल में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D में होते हैं, वो सारे 2D में नहीं होते हैं। मींस ये सर्कल, रेक्टेंगल, ये ऐसी चीजें हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बुक ब्लैक बोर्ड पे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड या जो भी है, हम बोर्ड पे बना सकते हैं, किसी वॉल पे बना सकते हैं, नोटबुक पे बना सकते हैं, फ्लोर पे बना सकते हैं। सिर्फ हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक प्लेन में। लेकिन जो हमारा एक्चुअल, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारी सराउंडिंग है, उनमें जो भी आइटम्स प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, वो सारी की सारी चीजें 3D में होती हैं, 2D में कोई भी चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं। ठीक है। मीन्स मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, जैसे रेक्टेंगल की हम बात करते हैं, तो रेक्टेंगल जैसी कोई चीज आपको देखने में नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ रेक्टेंगल को, लेकिन आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है तो आप नहीं बोल सकते कि वो रेक्टेंगल। ठीक है। वो कैसा होता है, जो आपको रेक्टेंगल लगता है वो एक्चुअल में क्यूबॉइड। चलो उसके लिए हम अलग से कभी बात करेंगे फुर्सत में। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट। कोई सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस 18, इज फिल्ड विद सैंड। उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है एंड बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। हमने क्या किया, उस बकेट को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया है ग्राउंड। खाली करने के बाद जो शेप बनी है वो कौन सी बनी है, कोन की शेप बनी है, कोनिकल हीप बन के तैयार हो गई है हमारे पास। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, अगर उसकी हाइट 24 है, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंथ हाइट ऑफ द हीप। कोन का रेडियस निकालना है और उसकी स्लेंथ हाइट हमें निकालनी है। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक बकेट, ठीक है, बकेट के अंदर मिट्टी थी, हमने उसको जमीन पे डाल दिया। क्या चीज चेंज हुई, उसने बोला कि बकेट सिलेंड्रिकल थी, जमीन पे मिट्टी डालने के बाद जो शेप बनी वो कैसे बनी, कोनिकल बनी। चेंज कहाँ पे हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। क्या हमने मिट्टी को कम ज्यादा किया, नहीं। दैट मीन्स कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कैसा रहने वाला है, सेम। ठीक है। तो अब हम डायमेंशंस का यूज करेंगे। डायमेंशंस में हमें गिवन है रेडियस इज 18 एंड हाइट इज 32। Radius of cylinder is 18 and height is 32. ठीक है। अगेन रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है, दैट इज 24, सॉरी हाइट ऑफ कोन इज 24। इसको मैं H1 नाम दे देती हूँ, इसको H2 नाम दे देती हूँ। वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस भी अलग अलग है तो मैंने इसको नाम दिया है 2 और यहाँ पे पाई आर 1। सिलेंडर को 1 दिया था ना और कोन को 2 दिया था। ठीक है, पाई से पाई कट गया, R2 हमें निकालना है। H2 is 24, R1 18 और H1 is 32। 3 से कैंसिल किया 8 से कैंसिल हुआ 4। R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4। तो R आ जाएगा यहाँ से 18 का एक पेयर बन गया, 4 का रूट, तो 18 2 जा 36। रेडियस ऑफ कोन जो है वो कितना आ गया बेटा हमारे पास, 36। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्लेंथ हाइट। तो स्लेंथ हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ठीक है, आर क्या है हमारे पास 36, आर ले ली है, चलो मैंने पीछे लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। एच, हाइट ऑफ कोन हमें लेनी है, कोन की हाइट क्या है 20, 24 का स्क्वायर करना, 36 का स्क्वायर करना, दोनों को ऐड करना, उसका रूट लेना, वो क्या आ जाएगा आपके पास स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कैलकुलेशन जो है वो आप लोग अगेन खुद ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैं बोल रहा हूँ वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कोई एक कैनाल है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है, जिसकी डेप्थ हमें दे रखी है, ऑब्वियसली कोई ना कोई लंबाई भी होगी। दैट मीन्स जो कैनाल है हमारे पास वो कौन सी शेप में प्रेजेंट है, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, आगे हमें बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कितने देर में ये पानी जो कितना एरिया 30 मिनट्स के टाइम में कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा, मीन्स कि सिंचाई हो जाएगी, खेत में पानी पहुंच जाएगा, जबकि उसके अंदर 8 सेंटीमीटर तक पानी की रिक्वायरमेंट है। 8 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो खेत में पहुंच जाना चाहिए, हाइट उसकी दे रखी। ठीक है, क्या क्या गिवन है, अब हमें कैनाल के डायमेंशंस दे रखे हैं 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। डेप्थ ऑफ कैनाल इज 1.5 है ना, 1.5 और ब्रेड्थ है 6। Breadth of canal is 6. Water is flowing at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर। जो पानी है वो कौन सी स्पीड से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। इस चीज को हम क्या मानते हैं, मान लीजिए नहर में पानी चल रहा है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, मीन्स 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस 1 घंटे के डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर फ्लोइंग एट द रेट 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम मानेंगे लेंथ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 घंटे की काम हम कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, 1 घंटे का वॉल्यूम आएगा कि 1 घंटे में कितना पानी यहाँ से वहां पहुंचना है। यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, 10,000 हो जाएगा, 10 है ना ऑलरेडी, 10,000। ठीक है, हम क्या निकालेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, 1 घंटे में, क्योंकि जो लेंथ हमने मानी है वो भी किसकी मानी है, 1 घंटे की। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, जो मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी किसका आएगा, 1 घंटे का। क्यूबॉइडल शेप में है, तो क्या हो जाएगा LBH। लेंथ 10,000, ब्रेड्थ 6, हाइट 1.5। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 15 6 90 और 3 0 और लगा देंगे तो ये आ जाएगा मीटर। इतना पानी जो है वो फ्लो कर रहा है 1 घंटे में। हमसे कितनी देर की बात कर रहा था, 30 मिनट्स। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मीन्स जस्ट हमें उसका हाफ कर देना है। सो 90,000 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब। आधे घंटे में इतना पानी फ्लो कर। हमें बताना है कि खेत का कितना एरिया हम इसमें इरिगेट कर सकते हैं। सो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया
irrigated in 30 minutes. Total volume 45000 अपॉन में पानी की हाइट हमें कितनी रखनी है, वॉल्यूम अपॉन में क्या कर देंगे हम, हाइट हमें कितनी रखनी है, हाइट हमें रखनी है 8 सेंटीमीटर। सब कुछ मीटर में चल रहा है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। सो 0.08 नीचे आ जाएगा 0.08, पॉइंट हमने हटाया, ऊपर 100 कैंसिल किया 4 से तो 25, 2 से किया तो 22500। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, उतने मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो इरिगेट हो पाएगा आधे घंटे में, अगर हमारा पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी हमें फ्लो ऑफ वाटर गिवन होता है, जो भी हमें रेट गिवन होता है, जो भी हमें स्पीड गिवन होती है, ऐसे क्वेश्चंस में हम उस स्पीड को, अगर क्यूबॉइड का केस है तो हम उसको लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, और अगर वो हमें सिलेंड्रिकल का केस दे रखा है, सिलेंडर का केस दे रखा है, तो हम उस चीज को उसकी हाइट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम ही है। वॉल्यूम हमने निकाला, 1 घंटे का आया, हमें आधे घंटे का चाहिए तो हमने उसका हाफ कर दिया। देन हमसे पूछा है एरिया, एरिया कैसे आएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट, तो हमने वॉल्यूम को उस हाइट से डिवाइड। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। इसमें हमें कैनाल जो है वो गिवन थी क्यूबॉइडल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो कैनाल है वो गिवन है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। कोई एक फार्मर है, उसने क्या किया है, एक पाइप कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है, कैनाल से किया है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या कर रहा है, कैनाल है, ठीक है, उसमें पानी है, बस कैनाल का काम इस क्वेश्चन में इतना ही है कि कैनाल से हम पानी ले रहे हैं। कैनाल कैसी है, छोटी है, बड़ी है, पतली है, लंबी है, कैसी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए। कोई फार्मर क्या कर रहा है, उसने उस कैनाल को पाइप से कनेक्ट किया ताकि वो वहां से पानी ले सके, और उस पाइप को दूसरे एंड पे कनेक्ट किया है एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, जिसके अंदर वो पानी को स्टोर कर सकता है। 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। जो टैंक की वो बात कर रहा है, जिस टंकी में वो पानी स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है, उसका डायमीटर है 10 मीटर एंड 2 मीटर डीप। तो सबसे पहले हम इसी चीज को ही मेंशन कर लेते हैं कि डायमीटर इज 10 मीटर एंड 2 मीटर डेप्थ। डायमीटर ऑफ टैंक इज 10 मीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस ऑफ टैंक क्या आ जाएगा, 5। डेप्थ ऑफ टैंक 2 मीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, रेडियस है हमारे पास, हाइट। पाइप जिससे वो कनेक्ट कर रहा है वो भी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और उसके बारे में हमें बोला गया है कि उसका जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, और उसमें पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं, हमें गिवन है डायमीटर 20 सेंटीमीटर और वाटर फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 20 सेंटीमीटर, वाटर फ्लोइंग at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। डायमीटर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो मैं रेडियस को लिख लेती हूँ r, इसको मैं लिख लेती हूँ कैपिटल R। ठीक है भाई, कैपिटल R कैपिटल H, और इसको हम ले लेंगे स्मॉल r स्मॉल h। तो रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर,
ये हमें मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हम बीच की यूनिट ले लेते हैं मीटर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, इसको हमने क्या मानना है, हाइट। हाइट क्या आ गई 3 किलोमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000 मीटर। आप अगर सभी को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, सभी को किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे इजी लगा कि हम सबको मीटर में चेंज कर ले, क्योंकि दो चीजें ऑलरेडी मीटर में है। सेंटीमीटर को भी इजीली हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर को भी मीटर में कर सकते हैं, तो हमने बीच की यूनिट को चूज कर लिया मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि कितने टाइम में टंकी जो है वो फुल हो जाएगी। पाइप से पानी आ रहा है, जा कहाँ पे रहा है, टैंक में। बड़ा कौन है, टैंक। पाइप छोटा है, ठीक है, पाइप से पानी आ रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम कैसा निकलेगा बेटा हमारा, कंप्लीट वॉल्यूम को हम एक चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। मींस कंप्लीट टैंक के वॉल्यूम को अगर हम एक पाइप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम टेकन। ठीक है, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ टैंक सिलेंड्रिकल है, पाई टैंक में हमने माना है कैपिटल, पाई आर स्क्वायर एच। पाइप को हमने माना है स्मॉल, पाई से पाई बेटा हो गया हमारा कैंसिल। कैपिटल आर इज 5, कैपिटल एच इज 2, स्मॉल आर इज 0.1 और स्मॉल एच इज 3000। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटेगा, 10 ऊपर जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा, अगेन एक 10 ऊपर जाएगा, 2 0 से 2 0 हो जाएंगे हमारी कैंसिल। 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 6 फिर 2 से कैंसिल किया, 2 3 और कुछ कैंसिल होता नहीं है तो क्या आ जाएगा 5/3 आवर्स, 5/3 घंटे। अगर आप इसको यहीं छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मिनट में चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। सो 5/3 आर है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60। 3 से कैंसिल किया 20, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 100 मिनट। 100 मिनट लगेंगे हमें पाइप के थ्रू उस टैंक को फिल करने में। 100 मिनट बाद वो जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। अगेन कैलकुलेशन पार्ट जो है उसमें खुद से कीजिए, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। सेकंड चीज की जब तक फॉर्मूले आप लोग लर्न नहीं करोगे तब तक आपको ये चैप्टर पहाड़ जैसा नजर आएगा। सो सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग प्लीज फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप बार बार उनको लिख के देखिए। एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम फॉर्मूले देख लीजिए, सेकंड टाइम आप बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद रहना शुरू हो जाएंगे। तो पहले आप फॉर्मूले लर्न कीजिए, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका चैप्टर जो है वो कितनी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, सो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रस्टम, जो आपके इस 2020 टू 2021 सेशन से रिमूव कर दिया गया है। तो आपके लिए जो चैप्टर है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। बाकी सबके लिए ये जो चैप्टर है मीन्स जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फ्रस्टम हमारा दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। So stay safe, stay home, and thank you so much for watching.